हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग आज देखते हैं साइंस का जितने भी कुछ प्रश्न होंगे ये 30 प्रश्न होंगे और आप बारीकी से एग्जाम में पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप जोश और जुनून के साथ क्वेश्चन को देखें और एंजॉय करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये साइंस का तीसरा पार्ट होगा, ठीक है। आप इसे पहले वाले पार्ट प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम जो आपका क्वेश्चन है वह है भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है। भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है, आप बता सकते हो। ऑप्शन ए में है पाचन, बी में श्वसन, सी में संरक्षण और डी में है उत्सर्जन। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्सर्जन। क्या होगा, उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है दूसरा, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है। अब वह स्तनधारी है जो जब खतरा होता है तो गेंद के समान हो सकता है, वह कौन सा स्तनधारी, उसका नाम बताना है। कंटक चूहा हो सकता है ऑप्शन ए में, छछूंदर हो सकता है ऑप्शन बी में है, सी में सेही हो सकता है और डी में अपोसम हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंटक चूहा हो सकता है। इसका आंसर होगा कंटक चूहा, जो खतरे के समय अपना शरीर को गेंद के समान बना लेता है। तीसरा प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का ऑप्शन ए में है रेटिनॉल, बी में है रिबोफ्लोविन, सी में इनमें से कोई नहीं और डी में है टेकोफेरॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम। चौथे प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। चौथा जो आपका प्रश्न है वो है लिखित में कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, मतलब सबसे अधिक आयोडीन किस में पाया जाता है कहने का। तो ऑप्शन ए में सभी, बी में है शैवाल, सी में है मूली और डी में है सेम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब शैवाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी शैवाल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ बिजली मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो धारा प्रवाह होता है उसका प्रतिरोध मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ए में है स्पेक्ट्रोमीटर, बी में है ओम मीटर और सी में है गैल्वेनोमीटर और डी में है इलेक्ट्रोमीटर। तो हम लोग मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो ओम मीटर का। किसका करते हैं, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर होगा छठा, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, मतलब नेत्र जब दान करते हैं कोई व्यक्ति तो आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है नेत्र लेंस, ऑप्शन बी में है रेटिना, सी में है संपूर्णक और डी में है कॉर्निया। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका सातवां जो प्रश्न है वो है खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। खुजली का जो रोग होता है इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए में है जीवाणु, बी में प्रोटोजोआ, सी में सूक्ष्मजीव और डी में कवक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सात का, तो डी में हो जाएगा कवक। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आठवां प्रश्न होगा, आठवां जो प्रश्न आपके सामने है वो है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। किस हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ए में ऑप्शन ए में एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी में साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी में ऑक्सिन और ऑप्शन डी में जिब्रेलिन। तो 8 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, ऑक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 9वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें, मूंगफली में, ए में है, बी में है चने में, सी में है चावल में और डी में है गन्ने में। तो 9वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ने में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए निम्नलिखित में किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगर गाय या भैंस का बच्चा किसी कारणवश डेथ कर जाता है तो उसका कहने का अर्थ हुआ कि उसका दूध उतारने के लिए हम किस मतलब क्या करते हैं, सुई का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी में है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में है इंसुलिन और ऑप्शन सी में है इंसुलिन और ऑप्शन डी में है सामेटोट्रोपिन। 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
अगला जो आपके सामने प्रश्न है, समान व्यक्ति में दिल की धड़कन औसतन दर कितनी होती है। समान जो व्यक्ति होता है उसमें दिल की जो धड़कन होती है, धड़कती, वो 1 मिनट में लगभग औसतन कितनी बार धड़कता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए में है 92, ऑप्शन बी में है 90, ऑप्शन सी में है 72 और ऑप्शन डी में है 82। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 72 बार। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में जो ओजोन परत उपस्थित है वह किसको अवशोषित करती है। अंटार्कटिका के ऊपर, अलास्का के ऊपर कहने का तो ओजोन परत अवशोषित करती है। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे मिस्टेक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, कहने का तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन जो परत है वह किसको अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन परत मुख्य रूप से क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाए तो उसे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी में है मस्तिष्क, ऑप्शन सी में है आंत, ऑप्शन डी में है आमाशय। तो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी आंत। टाइफाइड से कौन प्रभावित होता है, आंत प्रभावित हो जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, मीना माता रोग का कारण है। मीना माता रोग का कारण कौन है। ए में है पारा, बी में जस्ता, सी में कैडमियम और डी में सीसा। तो कौन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा पारा। कौन होगा, पारा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है 15 जो क्वेश्चन है वो है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण होता है, जब हम लोग कैप्सूल खाते हैं उसका आवरण जो ऊपरी सतह किसका बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में स्टार्च, ऑप्शन बी में प्रोटीन, ऑप्शन सी में सेलुलोज और ऑप्शन डी में ग्लूकोज। तो इसका आंसर जो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का बना होता है। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। द्विगुणित जो होती है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 25 जोड़ा, ऑप्शन बी में 24 जोड़ा, ऑप्शन सी में 26 जोड़ा और ऑप्शन डी में 23 जोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 जोड़ा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 17वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। जीवों को जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है। एक में ए में है मेंडल, बी में इनमें से कोई नहीं, डी में है लैमार्क, सी में लैमार्क और डी में क्या है, डार्विन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने किया था। अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। 18 में जो कुछ संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ए में है वुल्फिया, बी में रफलेसिया, सी में गुलाब और डी में कमल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुल्फिया। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन ए में डंडाणु, ऑप्शन बी में है स्पाइरिला, ऑप्शन सी में है गुलानु और ऑप्शन डी में है वाइब्रियो। तो इसका जो आंसर होगा 19 का वो होगा ऑप्शन सी गुलानु। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो 20वां, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन जो शब्द है उसका नामकरण किसने किया था। ऑप्शन ए में है अरस्तु, ऑप्शन बी में रॉबर्ट, ऑप्शन सी में ब्राउन पोर्टर और ऑप्शन डी में है बेसलस एवं स्टार्लिंग ने। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर डी, बेसलस एवं स्टार्लिंग ने। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो ऑप्शन ए में लोहा, बी में मैग्नीज, सी में जस्ता और डी में तांबा। तो किसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा होता है हीमोग्लोबिन मतलब खून की मात्रा में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न 22वां जो प्रश्न होगा आपके सामने वो है, लिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, मतलब उसमें वाहिनी नहीं होती है, उसके विहीन है। तो कौन सी ग्रंथि है। ए में है पसीने की ग्रंथि, बी में है अंतःस्रावी ग्रंथि, सी में है यकृत और डी में है गुर्दा। तो 22 का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है आपके सामने वो है 23वां, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं।
ठीक, तो कौन है? ए में, ऑप्शन ए में है छाया हेतु, ऑप्शन बी में जल हेतु, सी में है यांत्रिक मदद हेतु और डी में भोजन हेतु। तो इसका जो 23 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यांत्रिक मदद हेतु। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का सम्मिश्रण है? मतलब गाजर जो हम लोग खाते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन ए में है विटामिन डी, ऑप्शन बी में विटामिन ए, ऑप्शन सी में विटामिन सी, ऑप्शन डी में विटामिन बी। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 24 का वो होगा विटामिन, मतलब कहने का अर्थ हुआ इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, विटामिन ए। गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बिल्ली की जो आंखें हैं देखते होइएगा तो नाइट में मतलब रात में चमकने लगती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है, ऑप्शन ए में है स्पष्ट कारण नहीं ज्ञात है, ऑप्शन बी में है जीन प्रभाव के कारण, ऑप्शन सी में है टेपिटम लूसिडम के कारण और ऑप्शन डी में है विशेष लेंस के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, टेपिटम लूसिडम के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, खैरा रोग किसके कारण से होता है? खैरा, ठीक है। ऑप्शन ए में जस्ता की कमी के कारण, ऑप्शन बी में है विषाणु के कारण, ऑप्शन सी में है ये सभी और ऑप्शन डी में है जीवाणु के कारण। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों ए, जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? शरीर के जो विशालतम धमनी है वह कौन सी है? ए में है वेना केवा, बी में है निलय, सी में है एरोटा और डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 27 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी एरोटा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है 28वां, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक बीजीय फल है, ऑप्शन बी है फल है, ऑप्शन सी में सभी है और ऑप्शन डी में एक बीज है। इसका जो दोस्तों आंसर होगा 28 का ए होगा, एक बीजीय फल है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक जो सेल होता है उसमें पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ए में है जल, बी में है चर्बी, सी में है प्रोटीन और डी में है जल। सेल माने होता है कोशिका। 80% से अधिक सेल में मतलब कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका दोस्तों 29 का जो आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर ए, जल की मात्रा होती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, बच्चों के लिंग धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। मतलब बच्चों का जो लिंग धारण होता है, लड़का या लड़की होता है, उसमें किसका मतलब क्रोमोसोम निर्धारण करता है? मतलब माता का करता है या पिता का करता है? ऑप्शन नंबर ए में है पिता का, ऑप्शन नंबर बी में इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है माता और पिता दोनों का और ऑप्शन डी में है माता का। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पिता का। चलिए दोस्तों, ये रहे आज के लिए आपका साइंस का सुपर 30 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सुपर 30 के साइंस, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।